हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। अगर आप सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ आप सभी के लिए है। जहाँ तक तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सवाल है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि एग्ज़ाम है वो तय समय पर हो रहा है। 12 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती 2026 के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँगे। अब इसको लेकर मैंने आपको कल भी बता दिया था कि कोर्ट में एक मामला चलेगा, उसकी सुनवाई 4 तारीख को होगी और आज ये सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। सुनवाई के बाद क्या डिसीजन आया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें मच चल रही है, आपको उसको 1% भी उस पे ध्यान नहीं देना है। मैं आपको केवल और केवल वही चीज़ें बताऊँगा जो वास्तविकता से आज कोर्ट में हुई है और उनका असर है वो इस भर्ती पर क्या पड़ेगा। तो अपन है सीधी उसी पर बात करते हैं। इधर उधर की बातें ना करते हुए अपन सीधे मुद्दे पे चलते हैं। तो थंबनेल में आप जैसे देख चुके हैं कि पदों को वापस लेने की बात है वो हो रही है, तो कौन से पद वापस लिए जाएंगे अपन सीधा उस पर बात करेंगे। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं तो इसमें देखो हुआ क्या भाई। आज कोर्ट के अंदर है वो सुनवाई थी और अपने पास में आरपीएससी की ओर से जो सचिव है रामनिवास मेहता जी, वो कोर्ट के अंदर उपस्थित हुए और रामनिवास मेहता जी ने क्या कहा कि हम 50% पदवर्ती का लागू नियम कर देंगे और 50% से ज्यादा जो भी पद बढ़ाए गए थे, ध्यान रखना कितने परसेंट पद बढ़ाए गए थे, 62% पद है बढ़ाए गए थे। कितने पद बढ़ाए गए थे, 62% पद बढ़ा दिए गए थे। तो इसलिए फॉर्म रीओपन करना पड़ सकता था। लेकिन रामनिवास जी मेहता साहब ने क्या कहा कि हम है एक नई और संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देंगे जिसमें हम केवल और केवल कितने पद बढ़ाएंगे, केवल और केवल 50% पद ही हैं वो बढ़ाएंगे। 60-62% पद है उसके संशोधित विज्ञापन को वापस ले लिया गया आरपीएससी के द्वारा और नई जो याचिका थी उस याचिका को आज कोर्ट में खारिज कर दिया गया है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि अपने पास में पहले आरपीसी ने 62% पद बढ़ाए, अब वो पद कितने परसेंट बढ़ के हुए रहेंगे, 50% बढ़े हुए ही रहेंगे। ये आज अपने पास में देखो, आप फर्स्ट इंडिया न्यूज है उसकी हेडलाइन में दे रखा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो देखो, ये अपने पास में आ जाता है उन सभी विषयों का क्रमवार वर्गीकरण, जिसमें पहले मूल पोस्टें कितनी थी, फिर 62% बढ़ी तब कितनी हुई और अब वर्तमान में वो पोस्टें हैं वो कितनी है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें भाई विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय में मूल पोस्टें जो थी वो 1355 पोस्टें थी। मूल पोस्टें कितनी थी, 1355। जब 62% का लागू होता तब 905 पोस्टें बढ़नी थी, लेकिन 50% का लागू होने पर 677 पोस्ट ही बढ़ेगी और टोटल पोस्टें कितनी हो जाएगी, 2032 पोस्टें हैं वो विज्ञान विषय के लिए हो जाएगी। ऐसे ही बात करें गणित विषय के लिए, पूर्व के अंदर पोस्टें थी 1385 पोस्टें, अब 50% के अकॉर्डिंग बढ़ेगी 692 पोस्टें और टोटल कितनी हो जाएगी, 2077 पोस्ट है वो मानी जाएगी। अंग्रेजी विषय की बात करें तो अंग्रेजी में पहले 1305 पोस्टें थी, अब उसको 50% से बढ़ाकर 652 कर दिया, जिससे टोटल पोस्टें हो गई 1957 पोस्टें। और उसके अलावा हिंदी की बात करें, मूल पोस्टें 1052 थी, जिनको 526 पोस्टें बढ़ाकर 1578 पोस्टें हैं वो कर दिया गया है। उसके अलावा संस्कृत की बात करें, मूल पोस्टें 940 थी, अगर इनकी बात करें तो इनमें भी देखो पहले 50% से कम बढ़ी हुई थी, तो इनमें है वो कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इनमें जितनी 1323 थी उतनी की उतनी पोस्टें हैं वो रह गई। सामाजिक की बात करें तो सामाजिक में देखो अपने पास में 401 पोस्टें थी और इसके अंदर 200 पोस्टें बढ़ी हुई थी, वो पहले भी 50% ही थी, तो टोटल पोस्टें इसमें कितनी हो जाएगी, 601। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। उर्दू की बात करें, उर्दू में 48 पोस्टें और 24% पोस्टें बढ़ने के बाद में टोटल पोस्टें कितनी हो गई भाई, 72 पोस्टें हैं वो हो गई है। फिर अपन बात करें पंजाबी की, पंजाबी में पहले 11 पोस्टें थी और 3 पोस्टें बढ़ा रखी थी उन्होंने,
और वो 50% से ऑलरेडी कम थी, तो वो बढ़ के टोटल कितनी होगी, 14 हो गई। और अगर अपन सिंधी और गुजराती की बात करें तो ध्यान रखना, इनमें एक भी पोस्टें बढ़ाई नहीं गई थी, जो मूल पोस्टें थी वो की वो पोस्टें हैं वो रह गई भाई। अब जब प्रारंभिक में जब एडवर्टाइजमेंट आया था तो टोटल पोस्टें थी अपने पास में 6500। अब जब 62% है वो पोस्टें बढ़ाई गई, तब अपने पास में पोस्टें होनी थी टोटल 10,537। लेकिन 50% बढ़ाने के दौरान बढ़ाई कितनी गई, 3,157 पोस्टें बढ़ाई गई। और वर्तमान में जो ये एग्जाम होगा 12 जुलाई से 18 जुलाई के मध्य कितने पदों पर होगा, 9,657 पदों पर है ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम 12 से 18 जुलाई को ही होगा, 12 से 18 जुलाई को होगा। मुझे इतना पता है आप सबने बहुत बेहतरीन तैयारी की है। अंतिम दिनों में आपको इधर उधर की न्यूज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। आप अपनी तैयारी को यथावत बनाए रखें। ये समय बहुत अनमोल है। इस समय में आप अपने आप को पूर्ण रूप से अपनी तैयारी में झोंक दीजिए, क्योंकि 9,657 पोस्टें भी बहुत ज्यादा पोस्टें हैं। पिछले 2-3 बार की वैकेंसी में इतनी पोस्टें नहीं आई है। ये पोस्टें बहुत अच्छी है और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान नहीं देते हुए आपको तैयारी में जुटे रहिए। लास्ट के 5 से 7 दिन है, पूर्ण रूप से इसी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि एग्जाम है वो 12 से 18 जुलाई के मध्य ही आयोजित किया जाएगा। अब इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं भाई, तो ये देखिए अपने पास में संशोधित विज्ञापन की बात उन्होंने कर दी है कि संशोधित विज्ञापन जारी होगा। पहले 25 जून को जारी हुआ था, 25 जून वाले में 62% की बात की गई थी, और अब नया विज्ञापन है वो नया विज्ञापन जारी हो जाएगा। और नए विज्ञापन के अंदर कितने परसेंट पोस्टें बढ़ के जारी हो जाएगा, 50% पद है वो बढ़कर विज्ञापन नए सिरे से जारी हो जाएगा। विज्ञापन जारी करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, आज कल परसों में कभी भी जारी हो जाएगा, या एग्जाम के बाद भी जारी हो सकता है, ये आरपीएससी ने बोल दिया है। तो आपको 1% भी टेंशन नहीं लेनी है, अपनी तैयारी में जुटे रहे। उम्मीद है आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।